सत श्री अकाल न्यूज़ 18 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े ना गगनदीप कौर ते इस वेले दी वड्डी खबर दा रुख करांगे। लोक सभा चोणां दे मद्देनज़र कांग्रेस के प्रधान राहुल गांधी ने वड्डा ऐलान किया है। राहुल गांधी हुण घट्टो घट्ट तय आमदन के वादे दे नाल चोण पिड़ दे विच नितर रहे ने ते कांग्रेस नूं उम्मीद है कि वादा कांग्रेस दा बीड़ा पार लाएगा। मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने वड्डा मास्टर स्ट्रोक खेड दिता है। जिस गरीब तबके की तकदीर बदलने के दावे बीजेपी कर रही है, हुण राहुल गांधी ने उसे नूं लैके 2019 दे विच सब तो वड्डा चुनावी दा खेड दिता है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। बेरोजगारी के मुद्दे ते सरकार नूं घेर रहे राहुल गांधी ने मिनिमम इनकम का वादा कर दिता है, यानी सत्ता दे विच कांग्रेस की वापसी हुई तो देश दे विच घट तो घट एक तय तनख्वाह हर शख्स नूं मिलेगी। कांग्रेस की कैलकुलेशन कहती है कि यह अंकड़ा 12,000 रुपए महीना बनता है, जिथों तक हर शख्स की इनकम नूं लेके जाना है। तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इस देश में सबसे गरीब लोग कौन हैं और एक बार हम उनको गरीबी से निकालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से मनरेगा फर्स्ट फेज था ऑपरेशन का। मनरेगा में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। अब ये सेकंड एंड फाइनल ऑपरेशन है। कांग्रेस ने मिनिमम इनकम प्लान का जो खाका तैयार किया है, उसके मुताबिक देश के गरीबों को हर साल 72,000 रुपए मिलणगे। इसका सीधा फायदा देश के 5 करोड़ परिवारों 25 करोड़ लोगों यानी कि 20% आबादी को मिलेगा। कांग्रेस ने स्कीम का नाम न्याय योजना दिता है, जिसके तहत घट्टो घट कमाई 12,000 रुपए प्रति महीना की जाएगी। यानी जेकर किसी की कमाई 8,000 रुपए महीना है तो उसनों सरकार के वलों 4,000 रुपए प्रति महीना दिते जाणगे ते जेकर कोई 2,000 रुपए कमाउंदा है तो उसनों सरकार 10,000 रुपए प्रति महीना देवेगी। आप लोग हैरान लग रहे हो, आज शौक लग रहे हो, है ना? थोड़ा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए, हर रोज आपसे चोरी की जा रही है, आपका पैसा लिया जा रहा है, हर रोज आपका पैसा लिया जा रहा है। हम अब आपको दिखाएंगे कि इस देश में आपका कितना है, क्या है। राहुल गांधी मिनिमम इनकम का ऐलान पहला ही एक रैली दे विच कर चुके ने, पर हुण उसका खाका पेश करके कांग्रेस ने दस दिता है कि इस बार चोणां दे विच वोट लैण दे लई पार्टी इस वादे नूं सब तो वड्डा हथियार बना के चल रही है। दिल्ली तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। इस तो इलावा राहुल गांधी की खुद की इनकम नूं लैके बिक्रम सिंह मजीठिया ने तंज कसिया। मजीठिया ने कहा है कि राहुल गांधी की इनकम का रॉबर्ट वाड्रा मॉडल है। बीजेपी के आगू संबित पात्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की आमदन के सवाल चुके सन। रॉबर्ट वाड्रा का उन्होंने मॉडल है तो वह दस सकती जी, मैं की कहना। देखो जी, रॉबर्ट वाड्रा का उन्होंने मॉडल है तो वह दस सकती जी, मैं की कहना। देखो जी, रॉबर्ट वाड्रा का उन्होंने मॉडल है तो वह दस सकती जी, मैं की कहना। देखो जी, रॉबर्ट वाड्रा का उन्होंने मॉडल है तो वह दस सकती जी, मैं की कहना। राहुल गांधी के वलों देश के गरीबों के लिए घट्टो घट इनकम का ऐलान किए जाने के फैसले का मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वलों लिया गया बहुत ही ज्यादा अहम ते एक वड्डा फैसला है जो देश नूं अगे ले जाने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का यह नारा बीजेपी के वलों फौज के नाते की जा रही सियासत नूं मुंह तोड़ जवाब देगा। मुख्यमंत्री ने इल्जाम लाया कि बीजेपी फौज के मुद्दे ते सियासीकरण करके अपनी नाकामियां नूं लुकाउणा चाहुंदी है। दिल्ली दे विच कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी के गठजोड़ दी संभावनावां दी गल कीती जावे तां हाले पूरे तरीके दे नाल जो है 705 वाली जो स्थिति बनी हुई सी वो खत्म हुई नहीं है, हजे भी अटकलां ने।
गठजोड़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ शीला दीक्षित गठजोड़ के खिलाफ है, पर दिल्ली इकाई के कुछ कांग्रेसी आगू आम आदमी पार्टी के नाल गठजोड़ के हक दे विच ने। उस दे विच अजय माखन का नाम भी शामिल है, ताकि दोवें धिरां दे वख-वख लड़न दे नाल वोटां दी वंड ना होवे। वख-वख प्रतिक्रियावां आ रही ने इस गठजोड़ नूं लैके, यानी कि कांग्रेस अंदर खाते एक मत है नहीं फिलहाल। दूजे पासे गठजोड़ नूं लैके दिल्ली दी आम आदमी पार्टी की सरकार दे मंत्री गोपाल राय ने तलक बयानबाजी की है। गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस गठजोड़ ते ना सिर्फ मीटिंग खेड रही है, सगों आम आदमी पार्टी अपने दम ते हुण पूरी ताकत दे नाल दिल्ली दे विच लोक सभा चोणां लड़ेगी। वो गठबंधन का जो एजेंडा है कुल मिलाकर के मीडिया और कांग्रेस के नेताओं के बीच में है। आम आदमी पार्टी को लोकसभा का चुनाव लड़ना है, पूर्ण राज्य बनाने के लिए पूर्ण राज्य के समर्थक 7 सांसद को जिताना है। तो इसलिए कांग्रेस को अगर चुनाव नहीं लड़ना है, कांग्रेस अगर उसको लेके गंभीर नहीं है, तो वो मीटिंग खेलते रहे, उनका मैटर है। ये आम आदमी पार्टी का मैटर नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली के अंदर मोर्चेबंदी करके मैदान में उतर चुकी है। लोक सभा चोणां दे मद्देनज़र आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई दे वल्लों जलंधर तो सेवा मुक्त जस्टिस जोरा सिंह नूं चोण मैदान दे विच उतार दिता गया, जो कि अपनी जित का दावा भी ठोक रहे हैं। उत्थे ही जलंधर दे आम आदमी पार्टी के वर्करां ने जोरा सिंह की उम्मीदवारी का विरोध करना भी हुण शुरू कर दिता है। जलंधर तो अपनी उम्मीदवारी का ऐलान हुंदियां ही आप नेता सेवा मुक्त जस्टिस जोरा सिंह ने कमर कस लिया है ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਚਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਹਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੇਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। रिएक्शन इमीडिएट बहुत नेगेटिव है, बहुत निराशाजनक है, रोष प्रकट कर रहे हैं और बारंबार कल दे जदों दी अनाउंसमेंट हुई है मैनू फोन ते फोन कॉल्स आ रही हैं कि ये किस तरह है डॉक्टर साहब बई इत्थों दी जिहड़ी लोकल लीडरशिप से उन्होंने तुहाडा ही नाम रिकमेंड करके भेजा सी ते दूसरा कि ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। यूथ जिहड़ा है नौजवान बच्चे जिहड़े आ वो बड़े जोश नाल लगे आ और मैं ही समझना जिन्नियां अज तक मैं हुण मीटिंगां अटेंड अज भी मैं 8-9 मीटिंगां अटेंड कर चुके हैं, अजे 2-3 होर भी होणगीਆਂ। लोकां 'ਚ उत्साह इन्ना मेरा ख्याल है पिछला रिकॉर्ड तोड़ देण। पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैरा ने जस्टिस जोरा सिंह नूं एंटी पंजाब तक करार दे दिता है। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੁੱਟਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ। ਇੰਨੀ ਬੇਮੈਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ ਧਵਾਇਆ, ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਚਾਂਸਸ ਪੂਰੇ ਨਸਕੀਲ ਬਾਦਲ ਫਰੀਬਲ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। वैसे तो कई वर्ग ऐसे हैं जिनके कोई सबूत नहीं होते उस आमदनी के स्तर पे, और इसलिए किसको देना है किसको नहीं देना उसकी जो समस्याएं आती हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं इसके राजनीतिक, आर्थिक और जो इसमें छल कपट है, एक ब्लफ है, वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। पंडित जी के जमाने में विकास दर 3.5% थी, जो उनका आर्थिक मॉडल था, जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और व्यंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था, जो आज तक लोगों को स्मरण है। लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए जो आवश्यक चीज है कि अर्थव्यवस्था बढ़े, समाज में आमदनी बढ़े, जनरेशन ऑफ वेल्थ हो और उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो न्याय के लिए, यह उनकी नीति नहीं थी। She did not believe in increased productivity. She did not believe in generation of wealth. She only believed in redistribution of poverty. और अगर उनका कार्यकाल देख लें तो चुनाव वो गरीबी हटाओ के नाम से जीती थी, लेकिन उस कार्यकाल में केवल गरीबी का वितरण हुआ था। आपको कोई भी ऐसे कार्यक्रम स्मरण नहीं होंगे जो नीचे को ऊपर उठाना है उसके लिए प्रयोग किए गए हों। ऊपर वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए जिससे जनरेशन ऑफ वेल्थ रुक जाए, लेकिन गरीबी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, केवल यही उनकी नीति थी। राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें
तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल, कपट, धोखा, ब्लफ होता था। लोन वेवर, जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी 2008 में, 70,000 करोड़ रुपए का हम ऋण माफ कर रहे हैं। वन टाइम एफर्ट, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे, हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं। वन टाइम स्टेप ऑफ 70,000 दिया कितना? 52,000। और सीएजी ने कहा दिया किसको? एक बड़ा अंश दिल्ली के व्यापारियों को मिल गया। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਰਾਮ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ पंडित सुखराम जी के, हमारे युवा साथी आश्रय शर्मा जी के कांग्रेस पार्टी का दामन थामने से न केवल हिमाचल प्रदेश परंतु पूरे उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी ताकत कांग्रेस के साथ जब आएगी और आज आ गई है, तो बहुत बड़ी ताकत और बल कांग्रेस पार्टी को हिमाचल और पूरे उत्तर भारत में मिलने वाला है। राजनीतिक जीवन मेरा कांग्रेस पार्टी में बीता और आज राहुल जी की कृपा से फिर मैं घर पे आ गया हूं। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਸੁਖਰਾਮ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪੰਨ ਦਿੱਤਾ। हिमाचल प्रदेश के 68 सीट्स हैं और 68 सीट में मैंने जब भाजपा ज्वाइन की तो उनको 44 सीट्स मिली। जब 44 सीट्स मिली तो मैं पार्टी का मेंबर नहीं था, तब नहीं उनको याद आया। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਖਰਾਮ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਰਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਖਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी का कुनबा वधिया, जिथे पद्म श्री दीपा मलिक ने बीजेपी ज्वाइन की। उत्थे ही इनैलो दे हथीन तो विधायक भी भाजपा दे विच शामिल हो गए। लोक सभा चोणां दे लई जोर अजमाइश जारी है। इस मौके ते जिथे आगूआं दे दल बदलण दा सिलसिला जारी है, उत्थे ही खिडारी ते सैलीब्रिटी भी अपनी पसंदीदा पार्टी दे विच शामिल हो रहे ने। सोमवार ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ दीपा मलिक ने बीजेपी का पल्ला फड़ लिया और अपनी नवी सियासी पारी का आगाज कर दिता। आज एक विशेष दिन है जब दीपा मलिक जैसी शख्सियत ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है और अपनी सारी जिंदगी जिन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष करके देश में नहीं बल्कि दुनिया में एक मुकाम तय किया है। पार्टी केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा है। आप खेल की दुनिया में बहुत बड़ा अवार्ड, अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्डी हैं। ओलंपिक की जब मैं तैयारी कर रही थी तो हमें बराबर का, बिना किसी भेदभाव
ट्रेनिंग करने का मौका दिया गया और शायद 70 साल के भारत के इतिहास में मैं पहली भारतीय महिला पैरालंपिक से मेडल लाने वाली तभी बन पाई जब ऐसा योगदान दिव्यांगों के प्रति हुआ। उधर बीजेपी ने अनेलो ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਥੀਨ ਤੋਂ ਅਨੈਲੋ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਹੁਣ बीजेपी ਵਿੱਚ शामिल हो गए ਨੇ। पलवल जिले के हथीन हलके से इंडियन नेशनल लोकदल के अभी वर्तमान में विधायक केर सिंह जी ने हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के कामकाज को देखते हुए उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अब भारतीय जनता पार्टी में आए और ज़्यादा उत्साह से, ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा बड़ी समर्थन से नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र में सरकार बनाने में अपना योगदान करें। ऐसे केर सिंह जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं दोनों के समक्ष और पत्रकार बंधुओं के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूं। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस तस्वीर के सामने आने तो बाद खुद मनोज तिवारी ने मन्निया कि सपना बीजेपी के संपर्क दे विच है। हालांकि नाल ये भी कहा कि फिलहाल सपना भाजपा दे विच शामिल नहीं हो रही। हमारी मुलाकात हुई है, मैं उसकी पुष्टि करता हूं, लेकिन अभी सपना राजनीति में आके कुछ करेंगी, हम इसकी पुष्टि अभी नहीं करेंगे। उसने जैसे कल एक बड़ी अच्छी लाइन बोली कि हम जो करेंगे हम मीडिया से बोलेंगे, और हम भी आपको बोल रहे हैं कि जो भी होगा हम उस, अगर वो आती है बीजेपी में प्रचार करती है तो हम सब साथ बैठ के आपको बताएंगे, किसी अंदेशे में जाने की आवश्यकता नहीं।